गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे किसी भी जगह में जल्दी पहुंचने के फ़ायदे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका दोस्त संदीप और आपके सामने आज फिर से एक नया सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में वीडियो है। और आज हम बात करेंगे जल्दी पहुंचने के जो फ़ायदे क्या क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बुरी आदत है जिसमें हम हमेशा सोचते हैं कि टाइम से थोड़ा लेट पहुंचे तो उसके फ़ायदे होते हैं, उससे ज़्यादा हम स्पेशल फील करते हैं। बट ये बहुत गलत सोच है। सो इस सोच को बदलने के लिए वी शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको मालूम है कि जल्दी पहुँचने से आप ऑलरेडी सब कुछ जीत सकते हैं, और एक ये छोटी सी जो आदत है उससे आप बहुत चीज़ें पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, राइट। सो जल्दी पहुंचने से, और अगर मैं जल्दी पहुंचने की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपकी रोज़ की ऑफिस की बात हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन हो, चाहे आप जा रहे हो, अगर आप 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जो कि हम लोग हमेशा उसका उल्टा सोचते हैं कि यार जल्दी क्यों जाए, जल्दी जाके क्या मिलेगा। और भी जल्दी पहुंच के कोई भी जगह पे जल्दी पहुंच के शायद हम अपनी इंपॉर्टेंस खो रहे हैं। ये बहुत ही गलत सोच है, और ऐसी सोच आई डोंट नो लोगों के पास आती क्यों है। आप एक बार ये ट्राई करके देखो कि आप कोई भी लोकेशन में आप थोड़ा जल्दी पहुंचते हो तो क्या होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप अपना स्पेस चूज़ करो। अगर कोई मीटिंग में जा रहे हो तो आपके पास ये टाइम रहता है कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो आराम से आप चारों तरफ देखो, अपने लिए अपना जो प्रेफर्ड सीटिंग है वो देखो। अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो आप फ्रंट रो में बैठ सकते हो। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। आप पहले ही जाके अपने लिए कॉफ़ी ले लो या कोई स्नैक वगैरह है वो सब देख लो। कितने सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप जल्दी पहुंचोगे। और जो लास्ट में जो पहुंचे होते हैं ना, वो हमेशा जल्दी हड़बड़ी में होता है, तो फिर उस सिचुएशन में पहुंचने की ज़रूरत ही क्या है आपको, राइट। आप ही खुद बताइए, कभी भी अगर आप किसी जगह में जाने के लिए अगर लेट होते हैं तो आपको कैसा फीलिंग होता है? नर्वस होते हो, राइट। और लगता है कि यार लेट हो गया, अब पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, या फिर बॉस डांटेगा, या फिर जो भी है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको गालियाँ सुनने को मिल रही होती है। कोई ना कोई, अगर आपका फ्रेंड आपका वेट कर रहा होता तो वो 10 गालियाँ आपको सुना रहा था, यार तू तो किसी भरोसे के लायक का नहीं है, राइट। तो लेट होने के कोई भी फ़ायदे नहीं होते, बल्कि टाइम से अगर पहले पहुंचेंगे तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। और सबसे पहला फ़ायदा यही होता है कि आप लोगों पे ट्रस्ट बनाते हैं, मतलब कि लोग आप पे भरोसा करना शुरू करते हैं। अगर आप वो चीज़ हमेशा दिखाएंगे कि हाँ, कोई जगह में अगर आपको बुलाया गया है, चाहे वो किसी नए बंदे से मिल रहे हो, चाहे आप कोई किसी नोन लोगों से मिल रहे हो, तभी भी अगर आप थोड़ा टाइम से पहले पहुँचोगे तो हमेशा उनको एक भरोसे वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, ये बंदा रिलायबल है। और कल को अगर किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ी, किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे। तो फिर ट्रस्ट अगर बनाना है तो आपको सबसे पहला जो तरीका है, अगर आपको दिखाना है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप हमेशा टाइम से पहले ही पहुंचा करें। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। और एक इंटरेस्टिंग फ़ायदा है, अगर आप जल्दी पहुंचते हैं सुबह के टाइम, वो है कि आप ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको समझ लो ऑफिस जाना है और ऑफिस आपका बेशक 9 बजे है, अगर आप 8 बजे से पहले अगर ऑफिस पहुँचते हो तो आप ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हो। ट्रैफिक कोई नहीं, अगर आप कैब लेते हो तो आप देखना है कि कैब अगर आप 8 बजे से पहले लेते हो और 8 बजे के बाद लेते हो, सेम लोकेशन के लिए आपको काफ़ी एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप 8 बजे से पहले अगर कैब बुक करते हो अपने लिए, तो आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। आप अपना ऑफिस जल्दी पहुंच जाओगे, और वो ऑफिस जल्दी पहुंचोगे तो आपका वैसे भी आपके पास अपना काम होगा ही, जो कल का जो काम बचा होगा वो आपको आगे देखना होगा। सो ये सारी चीज़ें आप पीसफुली कर सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कि आपका बॉस आ गया तो अब आप शायद काम में बिजी हो जाओ। लेकिन उससे पहले जो भी आपका खुद का जो पेंडिंग काम होता है वो आप इस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो, राइट। ट्रैफिक से जल्दी बच सकते हो, और अगर आपका दिन भर में काम खत्म हो गया है तो फिर उसके बाद आप जल्दी जा भी सकते हो, राइट। तो समझ लो कि ट्रैफिक अगेन 5 बजे के आसपास बनना शुरू होता है, तो वो 4:30 बजे या 5 बजे से थोड़ा पहले अगर आप निकल सकते हो, क्योंकि आपने अपना 8 आवर शिफ्ट पूरा कर लिया, तो फिर आप जल्दी भी निकल सकते हो। तो आपका अगेन फ़ायदा ये हो गया कि आपके पास पूरा दिन बचता है। 5-6 बजे के बाद आप फिर फ्री हो जाते हो, ट्रैफिक से बच सकते हो, जल्दी घर पहुंच सकते हो, और फिर अपना रिलैक्स कर सकते हो और बाकी सब कुछ कर सकते हो। तो फिर जब इतने सारे फ़ायदे हैं तो फिर वाई डू वी वेट फॉर अस टू गेट लेट, एंड फिर उसी टाइम पे पहुंचना जिस टाइम पे ऑफिस का जो रिक्वायरमेंट होता है उससे पहले पहुंचो, क्योंकि काम तो आपका खुद का है, राइट। और अगर आपको ग्रो करना ही है तो आपको काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की करनी है, इनिशिएटिव खुद का लेना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है जब अर्ली मॉर्निंग में, जब आप सबसे पहले अगर आप ऑफिस पहुंचते हो और कोई भी नहीं होता, तो सबसे पहले आप अपना काम शुरू कर सकते हो पीसफुली, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहता, तो काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, सो लेट मी नो। अगर आपका कोई नया इंटरव्यू है या फिर कोई नया मीटिंग है जिसमें आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे हो, और अगर आप टाइम से पहले पहुंचते हो, तो आपका ये फ़ायदा है कि
उस एरिया को आप जान सकते हैं, ऑफिस का माहौल क्या है, कितने लोग हैं। अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो कम से कम और कुछ नहीं तो अपने लिए कॉफ़ी तो बना सकते हैं और आराम से चिल करके सोच सकते हैं कि हाँ आज अब क्या बात करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो आपको एक माइंड मिलता है, माइंड स्पेस मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आप 10, 15, 20 मिनट पहले पहुंच जाते हो कोई भी नए एनवायरनमेंट में, तो आप अपने लिए सही जगह ढूंढ सकते हो कहाँ पे आपको बैठना है। अगर वो कोई एक ऑडिटोरियम वाला कोई शो है तो आपके पास एटलीस्ट चॉइस रहता है कि हाँ सबसे आगे बैठना है, सबसे पीछे बैठना है। अगर आप कोई मीटिंग में मिल रहे हो तो आपको पता रहता है कि किस साइड में आपको बैठना है। तो इससे आपका एक मेंटली आप फ्री रहते हो, माइंड एकदम फ्री हो जाता है। एक हमें ना एज ह्यूमंस हमें वो एक मेंटल स्पेस चाहिए होता है कि अगर हम कोई नए जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी नए जगह में पहुंचते हैं, सबसे पहले आप चारों तरफ देखते हैं कि हाँ क्या है, कहाँ पे बैठना चाहिए मुझे, कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ पे हवा आ रहा है या फिर कहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है या फिर कहाँ पे शोर कम है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अगर आप कैफ़े में भी कोई एंटर करते हो तो आप सबसे पहले देखते हो ना कि कहाँ पे मुझको बैठना चाहिए, कौन सी जगह है जो सही रहेगा, यहाँ से व्यू अच्छा है या फिर जो भी, मतलब हमेशा हम जगह देखते रहते हैं राइट, कि कौन से चेयर में बैठना है। तो वही चीज़ रहता है हमेशा हमारा जब भी हम कोई भी नए जगह में पहुंचते हैं। सबसे पहले माइंड को चाहिए होता है कि फ्री हो जाए थोड़ा सा, कि एक इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर ले, चारों तरफ क्या है, कितने लोग अगल बगल में बैठने वाले हैं, क्या आप शायद अगर आप मेन मीटिंग के सबसे मेन इंसान है तो फिर शायद आपको बीच में बैठना ज़रूरी है, तो आप अपने लिए स्पेस बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। अगर आपको दिखाना है कि आप कंपनी के सबसे बड़े बॉस हैं जो आप मीटिंग में आप वो कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट दिखा सकते हैं कि हाँ आपको इस एरिया में बैठना है ताकि यहाँ से आप सबको डोमिनेट कर पाओ। अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसके लिए हमेशा टाइम से पहले पहुँचोगे तो आप वो स्पेस को अंडरस्टैंड करोगे। जब कोई भी नहीं होगा वहाँ पे तो आपके लिए खुद एक वो बोलते हैं ना कि पीसफुल माइंड को सेटल करने के लिए जो आप इतना घर से उस लोकेशन तक पहुंचने का जो आपने जो टाइम बिताया है उसमें शायद माइंड आपका काफ़ी चल रहा होगा कि हाँ आप क्या करना है, आप क्या बोलना है। तो एटलीस्ट जब आप वो एरिया पहुंचते हो तो आपको थोड़ा सा पीसफुल होना ज़रूरी होता है। मीटिंग से पहले हो, चाहे आपका प्रेजेंटेशन या कुछ भी है, उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा माइंड को सेटल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए अगर आप टाइम से पहले पहुंचोगे तो वो लोकेशन आपके लिए होता है और कोई भी नहीं होता है। तो इसका एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और मोस्टली ये चीज़ मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ, जिसमें तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैं एक नए लोकेशन में ज़रूर पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें जाननी होती है उस एरिया के बारे में। तो ये इस तरीके से समझ लो कि आप आधा जो बैटल है आपका, आधा जो लड़ाई है वो आप ऑलरेडी जीत जाते हो अगर आप टाइम से पहले पहुंचते हो। सो आई होप ये आप अप्लाई करोगे और अब से एटीट्यूड ये रखोगे कि आपको कोई भी जगह में अगर कहीं बुलाया जा रहा है, कहीं इन्वाइट किया जा रहा है, तो आप थोड़ा टाइम से पहले पहुँचें। एंड द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म इज़ बाय रीचिंग अर्ली। मतलब कि अगर आप अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहते हो, अगर आप सबसे पहले आप अपना अगर इंप्रेशन जमाना चाहते हो किसी से भी, तो आप टाइम से जल्दी पहुंचिए और उनको टाइम से जल्दी पहुंच के पहले मिलिए। या तो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू बी एट द लोकेशन बिफोर एनीबडी एल्स कम्स। उससे सामने वाले को ऑलरेडी लगेगा कि हाँ यार ये बंदा तो ऑलरेडी पहुंच चुका है और शायद मैं लेट हो गया हूँ, और इस वजह से आपके पास एक अपर हैंड रहता है। चाहे वो मीटिंग में हो, चाहे वो पर्सनल मीटिंग हो, चाहे वो दोस्तों से मिलना, किसी से भी हो, तो आपको ऑलरेडी एक अपर एज मिल जाता है जब आप लोकेशन में पहले पहुंच जाते हैं एक दूसरे से, राइट। तो प्रोफेशनलिज्म का ये फर्स्ट डिस्प्ले है, जिसमें अगर आप इवन इफ़ यू आर मीटिंग समबडी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप वो जो बंदा है उस पर पहला इंप्रेशन ये जमा सकते हो कि हाँ आप पहले पहुंच गए हो, और वो दूसरा बंदा जो है वो शायद धीरे धीरे गिल्टी फील करेगा और वो फिर आपको धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा कि हाँ आप तो ऑलरेडी पहुँच गए थे टाइम से, और मीटिंग का 9 बजे का था, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 15 मिनट पहले पहुँचे हो तो वो बंदा जो सामने वाला है वो आपसे थोड़ा सा ऑन द लोअर स्केल रहेगा हमेशा, वो सोच के कि हाँ आप ऑलरेडी काफ़ी प्रोफेशनल हो। लेट मी नो इफ दैट मेक्स सेंस। अगर आपको इन वीडियोज़ में मज़ा आ रहा हो और आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये कुछ सेंस बन रहा है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और मैं आपसे फिर मिलूँगा। सी यू।